नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। अभी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है, मोहम्मद बिन तुगलक माननीय के पठान के द्वारा एक लेटर निकला हुआ है। वह लेटर में चर्चा की गई है कि ईद में और रामनवमी में छुट्टी रहेगी। और इसके पहले भी आप देखे होंगे, शब बारात थी या मुहर्रम थी, क्या था, इसके पहले छुट्टी दिया गया था स्कूल में। मैं माननीय मोहम्मद बिन तुगलक और के पठान जी से पूछना चाहता हूं कि पठान जी, आपको होली की त्योहार क्यों नहीं नजर आई थी? आपकी जो राजनीति है, आप चुनाव लड़कर नीतीश जी को जिताना चाहते हैं क्या? क्या मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि मतलब बिहार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा किसी जाति आधारित स्वरूप में है, और जितने सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सारे लोग के लिए छुट्टी का दिन होता है, और जो हिंदू भाई हैं उनको होली मनाने का छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि देश की आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह का फरमान लागू करके और आपके द्वारा इस तरह का एक देखा जाए तो पैतरा लागू किया जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ के पठान जी, आपने जो काम किया है वह काम बिहार के लिए एक तरह से देखा जाए तो चिंता के विषय बनी हुई है। आखिर होली में ऐसा कौन सा बच्चे जो थे एक दिन में पढ़कर कलेक्टर बन जाते हैं, और होली जैसा समय में एक तो माहौल पूरे बच्चे अबीर खेलने का, रंग खेलने का था, और दूसरे जिस क्षेत्र से टीचर्स लोग, शिक्षक लोग गुजरते थे उस क्षेत्र के अंदर उनको बहुत तरीका से परेशानी की गई, रंग फेंक कर, कीचड़ फेंक कर, इस तरह से देखा जाए तो तमाम मुद्दे को देखते हुए उनको परेशान की गई। लेकिन उसके बाद भी स्कूल में शिक्षक गए भी, और जाने के साथ साथ उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा किया, और ड्यूटी पूरा करने के बाद वो सारे शिक्षक, जितने सारे शिक्षक थे वो सारे शिक्षक को देखा जाए तो वो लोग अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर काम भी किए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के पठान जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो शिक्षक ईद में भी स्कूल जाएंगे या छुट्टी उनको मिलेगी? एक तरफ से देखा जाए तो माननीय मंत्री विजय चौधरी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जाकर कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे वर्ग के लोग हैं, हर कम्युनिटी के वर्ग के लोग हैं, उनको उर्दू में एक छोटा सा भाषण दे रहे हैं, और वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमेशा आप लोगों को बहुत बढ़ चढ़कर साथ दी है। तो मैं सुरक्षित रहो, यानी महफूज रहो, तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम्हारा अंतिम हक यही है। हमेशा देखिएगा, एक से एक नेता हुए हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो हम खून बहा देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसके पीछे भावना यही थी कि तुम सिर्फ हिफाजत से रहने के आगे कुछ मत सोचो। कि इस बात का इल्म बताया है कि आपको भी अपनी माली हालत सुधारने का अधिकार है, आपको भी तालीम याफ्ता बनने का अधिकार है, क्योंकि आज तक पूछना चाहता हूं कि केवल विजय चौधरी जी मुस्लिम लोगों के हित में ही जाके बोलेंगे कि कुछ हिंदू के हित में भी जाके बोलेंगे? मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। चुनाव लड़के कैसे भी जेडीयू को 20 को 25 को सीट आ जाएगा तब फिर मुख्यमंत्री बनल रहेंगे। पार्टी किसी का भी हो, चाहे राजद का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। इसलिए एक सीट इस बार उनको नहीं देना है, एक सीट कहीं से नहीं देना है मुख्यमंत्री जी को, और एक सीट कहीं से भी जेडीयू को तीर का तब वोटे नहीं दबाना है। आप जिसको दबाना है दबा लीजिए, पूर्ण रूप से कहते हैं जिसको दबाना है दबा लीजिए, लेकिन तीर पर आपने निशान नहीं दबाना है, क्योंकि ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो अभी तक अपने जीवन काल में 7-8 बार पलटी मार दी है, और हमेशा पलटी मारने के बाद एक आलाप रोते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? कि 15 साल उनका मौका मिला था ना जी, बताइए उतना नरसंहार हुआ, और फिर जाकर सुहाग रात मनाते हैं उन्हीं के साथ। जब उसमें रहेंगे, राजद में रहेंगे तो बीजेपी को गाली देंगे, जब बीजेपी में रहेंगे तो राजद को गाली देंगे, लेकिन गलियां यही देंगे। कॉमन मैन यही है, कभी इनको कभी इनको कभी इनको। आपको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में, ये बात बोलेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो एक वोट भी जेडीयू को जहां तीर नजर आए उसको नहीं दबाना है। आप लोग सोचते समझदार हैं, और साथ साथ बहुत सारे भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के वजह से ही ये बिहार सुधर पाएगी। इसलिए सबका साथ देना जरूरत है, और आगे देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।